G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन। वन फ्यूचर को लेकर समिट के तीसरे सत्र का होगा आयोजन। G20 को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे द्विपक्षीय बैठक। बैठक को लेकर की गई विशेष तैयारियां। प्रियंका गांधी का आज राजस्थान का दौरा। राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। आगमन को लेकर विशेष तैयारियां। एमपी में 22 बच्चों को फूड पॉइजनिंग। बच्चों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भूकंप की तबाही से 2000 से ज्यादा लोगों की गई जान। एशिया कप में पाक संग दूसरा मुकाबला आज। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोरक्को में कल आए भूकंप ने तबाही मचाई। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भूकंप की तबाही में कई लोग घायल हो गए। मोरक्को में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। कल मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था और भूकंप में कई लोगों की जान चली गई। भूकंप ने तबाही मचाई। मोरक्को में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस भीषण भूकंप में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अभी भी जो तबाही का मंजर था वो आप देख सकते हैं। भूकंप की तबाही में किस तरीके से लोगों की जान गई है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मोरक्को में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कल मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई थी। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मोरक्को में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। तो मोरक्को में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी होने की बात सामने आई है। भूकंप से 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और अभी भी रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। भारी तबाही में कई लोग घायल भी हुए। लोगों के घर मकान सब तबाह हो गए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कल मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। तो कल मोरक्को में 6.8 तीव्रता का आया था भूकंप। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की आम खबर। और भूकंप से 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो भूकंप से 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की बात सामने आई। और मोरक्को में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो मोरक्को में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी। भूकंप से 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और भूकंप की तबाही में कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई। तो तबाही में कई लोगों के घायल होने की बात। मोरक्को में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी। और कल मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। तो 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था मोरक्को में कल और भूकंप ने तबाही मचाई। फिलहाल यह आम जानकारी। भूकंप में 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भूकंप की तबाही में कई लोगों के घायल भी होने की बात सामने आई थी। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर 4100 करोड़ खर्चने के बावजूद बेहाली नजर आई है। बारिश से G20 के कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भर गया। दिल्ली में रात भर बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। भारत मंडपम के आसपास भरा पानी। सुबह से कई मशीनें पानी निकालने में जुटी हुई हैं। तो सुबह से कई मशीनें पानी निकालने में जुटी हुई हैं। दिल्ली में रात भर हुई बारिश ने मुसीबतें बढ़ाई हैं। तो दिल्ली में G20 इवेंट के आसपास के सभी इलाकों में पानी भर गया। भारत मंडपम के आसपास पानी भरा और मशीनें पानी
पानी निकालने में जुटी हुई हैं। बारिश से G20 के कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भर गया। दिन में अब पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में रात भर हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत मंडपम के आसपास पानी भरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोई आम खबर, सुबह से कई मशीनें अब पानी निकालने का काम करने के लिए जुट गई हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर है, बारिश से G20 के कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो पानी भरा हुआ नजर आ रहा। बारिश से G20 के कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भर गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भर गया। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली में देर रात हुई जोरदार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में चारों तरफ पानी भर चुका है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देर रात हुई जोरदार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और अब दिन में पानी निकालने के लिए मशीनें जुट चुकी हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली में रात भर हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब दिन में मशीनें इस पानी को निकालने के लिए जुट चुकी हैं। भारत मंडपम के आसपास पानी भरा हुआ है। आम जानकारी आपको हम बता दें। भारत मंडपम के आसपास पानी भरा। बारिश से G20 के कार्यक्रम स्थल के आसपास पानी भर गया है और अब मशीनें इस पानी को निकालने में जुटी हुई हैं। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मशीनें अब इस पानी को निकालने में जुट गई हैं। भारत मंडपम के आसपास पानी भर गया। दिल्ली में देर रात हुई झमाझम बरसात ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह कई मशीनों से पानी निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। दिल्ली से खबर है, 4100 करोड़ की लागत थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर पानी भर गया और इस पानी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर बुरारी विधानसभा की तस्वीर दिल्ली सरकार की सभी दावों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। कल देर रात कुछ ही घंटों में बारिश में रोड के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि G20 को लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं, लेकिन उस तैयारियों से दिल्ली के बाहरी इलाकों में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। लोगों को अपने ऑफिस और अन्य कई जगहों पर जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो दिल्ली सरकार के सभी दावे फेल नजर आते हैं और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार के सभी वादे फेल हो गए। किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर जलभराव हो गया है, एक बरसात में ही हालत किस कदर सड़कों की बिगड़ जाती है, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दिल्ली सरकार के सभी वादे फेल हो गए, एक दिन की बरसात और हालात किस कदर बदल गए, यही उन दावों के पोल खोलने के लिए काफी है। कुलदीप। जी देखिए, मौसम विभाग ने बुधवार को ही चेतावनी जारी करी थी। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करा था कि राजधानी में शुक्रवार शनिवार को बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना जताई थी, जिसको लेकर जब बीती रात जब रात भर बरसात होती है और दिल्ली की जो तमाम सिविक एजेंसियां उनकी जो दावे थे उनकी पोल खुलती नजर आई। जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ तक जहाँ भारत मंडप की बात करें, जिसमें 4100 करोड़ रुपए लागत से जिसको बनाया गया, वहां भी जल भराव की समस्या देखने को मिली। जहाँ और मशीनें लगाकर जहाँ सुबह से उनका पानी निकालने का काम किया जा रहा है, वहीं दिल्ली की इस समय स्थिति ऐसी है कि अगर दिल्ली की जितनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, अगर ज्यादातर जो बाहरी जिले का इलाका है जो जिसमें ज्यादातर गांव आते हैं, तमाम गांवों में जैसे किराड़ी जो दिल्ली का केजरीवाल जी ने दिल्ली का लंदन जिसको कहा था, उस किराड़ी की स्थिति इस समय बद से बदतर हो गई है कि बारिश के अंदर जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली और वहीं जो रिंग रोड की बात करें, दिल्ली से कंजावला जाने तक के रोड पे पूरे रोड पर जल भराव हो रखा है। जल की समस्या उत्पन्न की, नाले जो सिल्ट निकालने का काम किया गया था उस पर भी सिल्ट निकालने से कोई फायदा नहीं हुआ। तमाम नाले जो इस समय भरकर जो नाले की गाद है वो रोडों पे आ गई है। तमाम रोडों के किनारे पानी का जो समस्या उत्पन्न हो गई से जगह जगह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। फिलहाल जो सिविक एजेंसियों ने जितने दावे किए थे, एमसीडी हो चाहे पीडब्ल्यू हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, जिन्होंने तमाम तरह के कई करोड़ रुपए खर्च करके नालों की सिल्ट निकाली और कई तरह की सक्शन मशीन लगाई की रोड पर, फिर भी एक बारिश के बाद ही दिल्ली की हाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक बारिश के बाद ही दिल्ली की हालत जो है वो बदहाल हो चुके हैं, सभी दावे भी फेल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही कुलदीप, अगर बात करें G20 का इवेंट है, भारत मंडपम के आसपास भी सभी जगहों पर पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि अब वहां पर कम से कम व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अलग अलग मशीनें लगा दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द ये पानी निकाला जा सके। देखिए, जो G20 को लेकर आज आखिरी और एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसको लेकर सुबह से ही देर रात से जो बड़ी इंपॉर्टेंट मशीनें थी जो पहले से भारत सरकार ने वहां तैनात जो रख रखी थी, जिसको लेकर तमाम जो स्टाफ था वो सुबह से ही जो हाउस कीपिंग स्टाफ और सैनिटरी डिपार्टमेंट के लोग थे तमाम पानी निकालने में जुट गए थे। क्योंकि जिस तरह से 4100 करोड़ खर्च किया गया, भारत मंडप बनाया गया और ऐसे में एक ही बारिश के अंदर पूरे कॉरिडोर के अंदर पानी भर जाना, कहीं ना कहीं जो किसी की कमी इसमें साफ तौर पर देखने को मिलती है। करोड़ों रुपए की लागत से और उसका इस तरह से हाल होता है, जिसमें तमाम जो भारत के विदेशों से जो भारत में डेलीगेट्स आए, राष्ट्र अध्यक्ष आए, उनके सामने इस तरह की एक स्थिति आती है कि एक बारिश के अंदर जहां इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और वहां इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। पूरा पानी से भरा हुआ सुबह से लबालब, जिसको लेकर अभी कुछ मीटिंग स्थगित भी गई है और वही विदेशी जो मेहमान है उनका आना जाना भी वहां लगा है, क्योंकि आज आखिरी और एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसके बाद दोपहर के बाद तमाम डेलीगेट्स अपने देश में लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरह की छवि आज जो भारत की दिखने को मिल रही है कि इतना इसका प्रचार किया गया, करोड़ों रुपए इस पे लगाए गए, लेकिन एक बारिश ने भारत मंडप की जो स्थिति वो सामने पोल खोल के रख दी। जो केंद्र सरकार के तमाम करोड़ों रुपए इस पे बिल्कुल ही जो 4100 करोड़ की बात करें, वो साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट की कमी से इतना बड़ा ये जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि विश्व के जो विदेशी मेहमान यहाँ आ रखे हैं उनके सामने इस तरह की भारत की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर विदेशी मेहमानों के सामने किस तरीके की तस्वीर निकल कर आएगी अगर वो इन सड़कों से गुजरते हैं, ये बड़ी बात होगी। खैर, शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये हम खबर आपको बता दें जहाँ पर आवाजाही में आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली सरकार के सभी वादे पूरी तरीके से यहाँ पर फेल नजर आते हैं। एक तरफ G20 इवेंट को लेकर विशेष तैयारियां थी, लेकिन एक ही बरसात में किस तरीके से सड़कों पर जल भराव हो गया वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बारिश में रोड के ऊपर बहता पानी ये सारे दावों के पोल खोल रहा है। और यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजापुर से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने दिया प्रोत्साहन राशि। आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। लंबे समय से माओवादी संगठन से जुड़े थे दोनों ही नक्सली। तो लंबे समय से माओवादी संगठन से दोनों ही नक्सली जुड़े हुए थे और ये आम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने प्रोत्साहन राशि दिया है। माओवादी संगठन से जुड़े थे दोनों नक्सली। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उसूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। लंबे समय से माओवादी संगठन से जुड़े थे दोनों नक्सली।
तो बीजापुर से खबर जहां पर अहम जानकारी सामने आई है। बीजापुर से पुलिस ने प्रोत्साहन राशि भी दिया है। तो पुलिस की ओर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता दें, आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। यह अहम जानकारी आपको बता दें, लंबे समय से माओवादी संगठन से जुड़े थे। बीजापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा, उनके भेदभावपूर्ण नीति से तंग आकर मंगू नुप्पो पिता जोगा, मिलिशिया सदस्य निवासी गलगम थाना उसूर और हड़मा नुप्पो पिता कोसा CNM सदस्य गलगम थाना उसूर ने पुलिस के समक्ष आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया। नुप्पे वर्ष 2009 से RPC गलगम में बाल संगम के सदस्य के रूप में शामिल हुआ था और 2011 से यह मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था, जबकि हड़मा नुप्पे 2016 से बाल संगम सदस्य के रूप में शामिल हुआ और CNM सदस्य के रूप में यह कार्य कर रहा था। दोनों पर एक स्थायी वारंट लंबित था। पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के तहत 25-25 हज़ार रुपये नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया। और सभी दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर G20 सम्मेलन में आज तीसरा सेशन शुरू हो गया है। तो G20 में आज तीसरे सेशन की शुरुआत दिल्ली के मंडपम में G20 सम्मेलन का आगाज आज भी हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आगाज हो चुका है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जो बाइडेन भारत से वियतनाम रवाना। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन, तीसरा सेशन आज शुरू हुआ है। G20 सम्मेलन में आज तीसरे सेशन की शुरुआत। मंडपम में G20 सम्मेलन का आखिरी दिन आज माना जा रहा है। तो यह अहम खबर। और जो बाइडेन G20 के तीसरे सेशन में शामिल नहीं होंगे, तो तीसरे सेशन में नहीं शामिल होंगे। G20 सम्मेलन में आज तीसरा सेशन शुरू हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे। तीसरे सेशन की शुरुआत दिल्ली के मंडपम में G20 सम्मेलन का आखिरी दिन। तो G20 सम्मेलन का आखिरी दिन, जो बाइडेन G20 के तीसरे सेशन में नहीं होंगे शामिल। तो G20 के तीसरे सेशन में शामिल नहीं होंगे। आम खबर, जो बाइडेन भारत से वियतनाम रवाना हो चुके हैं। तो भारत से वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं जो बाइडेन। आम खबर आपको हम बता दें, तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जो बाइडेन वियतनाम रवाना हो चुके हैं और तीसरे सेशन में नहीं शामिल होंगे जो बाइडेन। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर तीसरे सेशन में नहीं शामिल होंगे और वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। आज तीसरे सेशन की शुरुआत होगी। आज दूसरा और आखिरी दिन भारत से रवाना हो चुके हैं जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दुमका चाय चंपा बिरसा मुंडा क्लब कुरमाहट के तत्वाधान में कुरमाहट खेल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया है। टूर्नामेंट में दुमका जिले के 16 टीमों ने भाग लिया है। फाइनल मुकाबला पतसर और बाजडीहा के बीच खेला गया, जिसमें पतसर की टीम ने बाजडीहा टीम को 2 गोल से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर थी। वहीं टूर्नामेंट में लूसिया की टीम ने तीसरा और हिमरन स्टार की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम को मांझी राम वशिष्ठ मुर्मू के द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए दिए गए। तो वहीं सामाजिक, आपको बता दें कि वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बोला मरांडी ने उपविजेता टीम को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7,000 रुपए दिए, जबकि तीसरे और चौथे स्थान हासिल करने वाली दोनों ही टीमों को 3-3 हज़ार रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। हमारे नेताजी डॉक्टर अजीत कुमार महात्मा जी और उनके पीछे हमारे क्षेत्र के चेतनारायण किस्कू सचिव, बसिया मुर्मू उपाध्यक्ष और जो तो कमेटी खुराको से आगे हमारे
क्लब के अध्यक्ष विहला मरंडी और हमारे नेताजी डॉक्टर अजीत कुमार महात्मा जी और उनके पीछे हमारे क्षेत्र के और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है आगरा से, जहां पर डरबी फुटवेयर में आग लग गई है और कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। डरबी फुटवेयर में आग लगने से हड़कंप मचा। साइड सी में स्थित है शू फैक्ट्री। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है, यह जानकारी आपको बता दें। और डरबी फुटवेयर में भीषण आग लग गई है। डरबी फुटवेयर में लगी भीषण आग इंडस्ट्रियल एरिया साइड में स्थित है शू फैक्ट्री। आगरा से खबर, डरबी फुटवेयर में भीषण आग लग गई है। तो डरबी फुटवेयर में लगी भीषण आग, अहम खबर आपको हम बता दें। जहां पर भीषण आग की खबर सामने आई है, कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। डरबी फुटवेयर में लगी आग, कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया साइड सी में स्थित है शू फैक्ट्री और डरबी फुटवेयर में आग लग गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की और डरबी फुटवेयर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आगरा से खबर, डरबी फुटवेयर में भीषण आग लगी। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर शिवपाल यादव के समर्थन में होर्डिंग्स लगी हैं और सपा कार्यालय के पास होर्डिंग्स लगाई गई हैं। शिवपाल यादव के समर्थन में होर्डिंग्स लगी और टाइगर अभी जिंदा है लिखी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। तो लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शिवपाल यादव के समर्थन में होर्डिंग्स चस्पा की गई हैं और उसमें लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है और शिवपाल यादव के समर्थन में इन होर्डिंग्स को लगाया गया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर समर्थन में होर्डिंग्स चिपकाई गई हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव के समर्थन में ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगाई गई हैं और शिवपाल यादव के समर्थन में होर्डिंग्स लगाई गई। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। टाइगर अभी जिंदा है लिखी होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई हैं। लखनऊ से खबर, शिवपाल यादव के समर्थन में लगी होर्डिंग्स। लखनऊ से अगली खबर है, कौशल किशोर के बेटे की आवाज पर हत्या का मामला सामने आया है। विनय के हत्यारों को लखनऊ पुलिस रिमांड पर लेगी। जेल भेजे गए आरोपियों को पुलिस लेगी रिमांड पर और बेटी और सौरभ को आमने सामने कर पूछताछ होगी। पुलिस मंत्री के बेटे विकास किशोर से भी कराएगी सामना। हत्या में इस्तेमाल विकास के पिस्टल की हो रही तफ्तीश, सौरभ की भूमिका को लेकर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। रिमांड के दौरान पुलिस हत्यारोपियों को घटनास्थल ले जाएगी। कल अरुण उर्फ बंटी सौरभ से थाने में पूछताछ करेगी और ठाकुरगंज के बिगड़िया में मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर हत्या हुई थी। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हत्या हुई थी। और रिमांड के दौरान पुलिस हत्यारोपियों को घटनास्थल पर ले जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। क्या खबर, सौरभ की भूमिका को लेकर भी पुलिस पूरे मामले में विस्तार से पूछताछ और जांच कर रही है। यह आम खबर लखनऊ से, रिमांड के दौरान पुलिस हत्यारोपियों को घटनास्थल पर ले जाएगी। कल अरुण उर्फ बंटी सौरभ से थाने में पुलिस पूछताछ करेगी। तो ठाकुरगंज के बेगरिया में मंत्री के बेटे विकास के घर पर हत्या हुई थी। लखनऊ से आपको हम खबर बता रहे हैं, कौशल किशोर के बेटे के आवाज पर हुई थी हत्या। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बेटे के आवाज पर हत्या होने की बात सामने आई थी।
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेटे के आवाज पर हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में जांच एक तरफ विस्तार से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल विकास की ही थी। इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं, जहां 3 तलाक को लेकर अत्याचार नहीं थम रहा है। मुस्लिम महिलाओं पर नहीं थम रहा अत्याचार। बेखौफ युवक ने पत्नी को दे डाला 3 तलाक। 3 तलाक देते हुए वीडियो किया वायरल। युवक को 3 तलाक कानून का नहीं कोई खौफ। तो युवक को 3 तलाक कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता और अभी भी अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अत्याचार अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बेखौफ युवक ने पत्नी को दे डाला है 3 तलाक। 3 तलाक देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो 3 तलाक देते हुए वीडियो वायरल हुआ, यह हम जानकारी आपको बता दें। युवक को 3 तलाक कानून का कोई भी खौफ नजर युवक में नहीं आया है। 1 साल पहले ही युवक की शादी हुई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बांदा से बताते हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर 3 लोग झुलस गए। अलग अलग गांवों में खेतों पर मवेशी चरा रहे थे लोग। ग्रामीणों की मदद से बबेरू CHC में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर है, बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बबेरू तहसील अंतर्गत अरमार व नभौर गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो अरमार व नभौर गांव का है पूरा मामला। अलग अलग गाँव में खेतों पर मवेशी चरा रहे थे लोग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोग मवेशी चरा रहे थे और ग्रामीणों की मदद से बबेरू CHC में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तो ग्रामीणों की मदद से बबेरू CHC में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बबेरू तहसील अंतर्गत अरमार व नभौर गांव का ये पूरा मामला है। तो अरमार व नभौर गांव का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अलग अलग गांव में खेतों पर मवेशी चरा रहे थे लोग। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर। ग्रामीणों की मदद से भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर है, बांदा जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर है और बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अलग अलग गाँवों में खेतों पर मवेशी चरा रहे थे लोग। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बबेरू तहसील अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है बांदा से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। पंकज, बिजली गिरने से यहाँ पर लोगों की जान गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बबेरू तहसील अंतर्गत अरमार व निभौर गांव का पूरा मामला है। जो आसपास अगल बगल के गांव थे दोनों, वहां से 3 लोग खेतों पे मवेशी चराने गए हुए थे।
तो अचानक तेज हवाओं और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 3 लोग झुलस गए। जहां ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहायता के द्वारा उनको बवेरी सीएचसी पहुंचाया गया और 2 की हालत गंभीर होने पर उनको बांदा जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां 2 का इलाज चल रहा है, वहां बवेरी सीएचसी में 1 का इलाज उसका भी चल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि फिलहाल हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रिया आपका पंकज, अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर 2 की हालत गंभीर है, बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है और आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर यह हादसा हुआ। बबेरू तहसील अंतर्गत अरमार व नभौर गाँव का पूरा मामला बताया जाता है। बांदा से खबर, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोग झुलसे हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, यूपी के 19 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। लखनऊ समेत 3 शहरों को सबसे ज्यादा बसें मिलेंगी। लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की तैयारी। प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में सुविधा। यूपी के 19 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। पीएमई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी बसें। नगर विकास विभाग जल्द ही तैयार कर रहा है प्रस्ताव। शासन से मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजेंगे। यूपी के बड़े शहरों में 150 बसें चलाए जाने की बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि छोटे शहरों में 50 बसें चलाने की बात कही गई है। पीएमई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी बसें। तो पीएमई बस सेवा योजना के तहत बसें चलाए जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो यह अहम खबर जहां पर बसें चलाए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बसें चलाए जाने की बात सामने आई है। छोटे शहरों में 50 बसें, जबकि बड़े शहरों में इनकी संख्या ज़्यादा है। बसें चलाए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की तैयारी की भी बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की तैयारी की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर है, जहां सिटी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। चांदी के गहने चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। गहने चुराने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 4 किलो चांदी और अर्टिगा कार बरामद कर ली है। तो पुलिस ने 40 किलो चांदी और अर्टिगा कार भी बरामद कर ली गई है। चांदी की चोरी का खुलासा होने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बरामदगी कर ली गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, चांदी के गहने चोरी की घटना का खुलासा किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने 40 किलो चांदी और अर्टिगा कार बरामद कर ली है। अहम खबर बुलंदशहर से, सिटी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। तो सिटी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, चांदी के गहने चोरी की घटना का खुलासा हुआ है और गहने चुराने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 40 किलो चांदी और अर्टिगा कार भी बरामद कर ली गई है। तो 40 किलो चांदी और अर्टिगा कार भी बरामद कर ली गई है। बुलंदशहर से खबर, सिटी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। तो सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, चांदी के गहने चोरी करने की घटना का खुलासा हुआ है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गहने चोरी का खुलासा हो गया। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पुलिस ने 40 किलो चांदी, इसके साथ ही 2 शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
एक सौरभ अग्रवाल नामक व्यक्ति है जो आगरा में चांदी का व्यापार करता है और तो उनका माल लेकर उनका चचेरा भाई अंशुल अग्रवाल बस से मेरठ और हापुड़ की तरफ जाती है उस बस पर बैठा था और उसके पीछे जिन्होंने घटना की है अजय नामक व्यक्ति है, वो भी यहीं रहने वाला है आगरा का ही और ये भी चांदी का ही व्यापार करता है। संयोग से जो हमारे यहाँ जो नया बस अड्डा हमारा बना हुआ है कॉलेज में, वहाँ पर ये उतरा वाशरूम जाने के लिए। इसी बीच इन लोगों ने उसके 3 बैग इसके माल थे, 2 बैग इसके माल उतार करके अड्डा गाड़ी में लेकर के इन लोग आगरा रवाना हो गए। इस सूचना पर पुलिस ने हमारे जो नगर पुलिस है और हमारे एसओजी टीम इन लोग लगे और अपने निजी माध्यमों से और अपने स्रोतों से पता करते हुए पता चला कि ये आगरा का व्यक्ति हो सकता है। फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां ट्रक ने पीआरबी में मारी है जोरदार टक्कर। दुर्वासा ऋषि आश्रम से आ रही थी पीआरबी में बैठी महिला सिपाही शीला घायल हुई। महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौकी इंचार्ज अमित शर्मा ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट घटना पुल का ये पूरा मामला बताया जाता है। दुर्वासा ऋषि आश्रम से आ रही थी पीआरबी, महिला सिपाही की घायल होने की बात सामने आई है। महिला सिपाही शीला घायल हुई है इस पूरे मामले में। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महिला सिपाही घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पीआरबी में बैठी महिला सिपाही शीला घायल हुई हैं। तो महिला सिपाही शीला के घायल होने की बात सामने आई। घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौकी इंचार्ज अमित शर्मा ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। तो चौकी इंचार्ज अमित शर्मा ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। आम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर, ट्रक ने पीआरबी में जोरदार टक्कर मारी है और दुर्वासा ऋषि आश्रम से आ रही थी पीआरबी। दुर्वासा ऋषि आश्रम से पीआरबी आ रही थी। बड़ी जानकारी, पीआरबी में बैठी महिला सिपाही के घायल होने की बात सामने आई है। तो महिला सिपाही के घायल होने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घायल महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से ट्रक ने पीआरबी में मारी जोरदार टक्कर। तो ट्रक ने पीआरबी में जोरदार टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और ऋषि सिंगर हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषि, महिला सिपाही के घायल होने की बात सामने आई है, फिलहाल स्थिति कैसी है उनकी? पीआरबी थी, पंचल घाट से वापस आ रही थी, उसी समय इस पे पीछे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए थे। तुरंत लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया है। 3 लोग इसमें सवार थे। बड़ी दुर्घटना होने से बची है पीआरबी चालक की सूझबूझ से। ठीक है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया अब तक पूरे मामले पर? पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रक ने पीआरबी में जोरदार टक्कर मारी है। तो ट्रक ने पीआरबी में मारी जोरदार टक्कर। दुर्वासा ऋषि आश्रम से आ रही थी पीआरबी। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पीआरबी दुर्वासा ऋषि आश्रम से आ रही थी और पीआरबी में बैठी महिला सिपाही घायल हो गई है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराजगंज से आम खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी नेता के फरार होने का मामला सामने आया है। एसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली को किया लाइन हाजिर। कोतवाली के 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। 2.5 साल से कोतवाली में जब इंस्पेक्टर हुए लाइन हाजिर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के मामले में हुई कार्यवाही। अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज है हत्या, रेप और छेड़खानी का मुकदमा। भाजपा नेता को बचाने का इंस्पेक्टर पर आरोप। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला उजागर हुआ है। तो उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उजागर हुआ मामला। महाराजगंज से खबर, बीजेपी नेता के फरार होने का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर, एसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली को लाइन हाजिर किया है। एसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली को किया लाइन हाजिर। कोतवाली के 13 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई है। और 2.5 साल से कोतवाली में जब इंस्पेक्टर हुए लाइन हाजिर। और अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज है हत्या, रेप और छेड़खानी का मुकदमा। तो भाजपा नेता को बचाने का है इंस्पेक्टर का आरोप। यह हम खबर आपको हम बता दें। और उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला उजागर हुआ है। तो उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उजागर हुआ मामला। बीजेपी नेता के फरार होने का ये पूरा मामला है। महाराजगंज से खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर बरेली से आपको हम बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर बरेली से सामने आई है, जहां पर जोर शोर से उर्स की शुरुआत हुई है। तो बरेली में जोर शोर से उर्स की शुरुआत हुई। आम जानकारी आपको हम बताते हैं। और उर्स में 10 लाख जायरीनों के आने की संभावना है। तो उर्स में 10 लाख जायरीनों के आने की संभावना और 11 फीट ऊंचा मंच तैयार किए जाने की बात सामने आई है। मथुरापुर दरगाह आला हजरत इस्लामिया केंद्र में आयोजन की बात सामने आई है। बरेली से खबर, कल से शुरू होगा 150वां उर्स रजवी। तो कल से 150वां उर्स रजवी की शुरुआत होगी। 3 दिन तक चलेगा उर्स रजवी। तो 3 दिन तक उर्स रजवी चलेगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उसमें 15 देशों के ज़ायरीन भी शामिल होंगे। तो उसमें 15 देशों के ज़ायरीन होंगे शामिल। आम जानकारी, पाकिस्तान से नहीं शामिल हो रहा कोई भी ज़ायरीन। तो पाकिस्तान से कोई भी ज़ायरीन नहीं शामिल हो रहा। और बरेली में जोर शोर से उर्स की शुरुआत की बात सामने आई है। और उर्स में 10 लाख ज़ायरीनों के आने की संभावना। 11 फीट ऊंचा मंच तैयार किया जा रहा है। तो 11 फीट ऊंचा मंच तैयार किए जाने की बात। मथुरापुर दरगाह आला हजरत इस्लामिया केंद्र में आयोजन की बात सामने आई है। महाराजगंज से आम खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच महाराजगंज से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एसपी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। तो महाराजगंज से आम खबर, जहां एसपी की हुई एक और बड़ी कार्रवाई। तो एक और बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नगर चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह को सस्पेंड किए जाने की बात। तो प्रवीण सिंह को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने लाइन हाजिर किया है। तो डॉक्टर कौस्तुभ ने किया लाइन हाजिर। आम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी। तो 2.5 साल से कोतवाली में जमे इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर की बात सामने आई है। ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, राही मासूम पर मुकदमा दर्ज होने की बात, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बताया जा रहा है भाजपा नेता को बचाने का इंस्पेक्टर पर आरोप है। जी गरिमा, आपको बता दें कि यह पूरा मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के वीर बहादुर नगर का है, जहां पे 28 तारीख को जो है एक लड़की के द्वारा जो है छेड़खानी, रेप और हत्या जैसे आरोप जो है भाजपा नेता के जो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर लगाया गया था। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर भाजपा नेता को जो है थाने में बैठा लिया था, लेकिन भाजपा नेता ने जो है पुलिस वालों को गुमराह करके थाने से ही फरार हो गए। उसी दिन से 28 तारीख के दिन से ही भाजपा नेता फरार हैं और जिले के तमाम जो पुलिसकर्मी के जो अधिकारी हैं वो उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बात जब मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो एसपी ने आज जो सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर थे रवि राय
रवि राय और चौकी रवि राय को लाइन हाजिर कर दिया और जो चौकी इंचार्ज समेत कुल 19 पुलिस कर्मियों को जो है सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने लाइन हाजिर किया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली सहित 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और 2.5 साल से कोतवाली में जमे हुए इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर किए जाने की बात कही गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राही मासूम रजा पर दर्ज है हत्या, रेप और छेड़खानी का मुकदमा, और भाजपा नेता को बचाने का है इंस्पेक्टर पर आरोप। तो भाजपा नेता को बचाने का इंस्पेक्टर पर आरोप है। आम जानकारी, बीर बहादुर नगर में हुई थी रेप, हत्या और छेड़खानी। इस बीच सोनभद्र से एक अहम खबर सामने आ रही है। सोनभद्र से खबर का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र से खबर, पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। आम जानकारी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों को गोली लगी है। तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों को गोली लगी। पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1 हफ्ते पहले भी हो चुकी है पशु तस्करों से मुठभेड़, तो 1 हफ्ते पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है। और सोनभद्र से खबर, पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों को गोली लगी है। तो 2 पशु तस्करों को लगी गोली और पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 हफ्ते पहले भी हो चुकी है पशु तस्करों से मुठभेड़। सोनभद्र से खबर, पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। अरविंद दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरविंद, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों को गोली लगी, पुलिस के साथ मुठभेड़, क्या पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर सोनभद्र में अभी सप्ताह के पहले अभी एक ऐसी घटना हुई थी, पशु तस्कर कुछ मौके से फरार हो गए थे। तो वहीं आज बीते कल एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस द्वारा दिए हुए प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि मौके से 7 पशु तस्कर फरार हुए थे कल के डेट में, जब पशु तस्कर एक गिरफ्तार हुआ था। तो अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि कल जो किसी गिरफ्तारी हुई है क्या उसी से जुड़ा हुआ है या कोई और। लेकिन आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में लगातार पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ और गिरफ्तारी का दौर जारी है। बीते 2 माह के भीतर, 3 माह के भीतर की बात करें अगर, तो इतने ही दिनों में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है पशु तस्कर का। इस प्रकार से पशु तस्करों का हौसला बुलंद है कि एक बार गाड़ी से रौंद दिया था एक पुलिसकर्मी को, बैरिगेटिंग पर पुलिसकर्मी ने रोका था गाड़ी को, तो उस दौरान उसकी उपचार के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार पशु तस्करों और पुलिस के बीच कार्रवाई का दौर जारी रहा पुलिस द्वारा। तो वहीं आज फिर से भोर में यह घटना हुई है, जहां पर चोपन थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह सूचना मिली उनको मुखबिर से कि पशु तस्कर अभी यहाँ पर हो सकते हैं संभावित तौर पे जंगल में। जैसे ही वो भोर में वहां पे पहुंचे हैं घटना स्थल पर, तो पशु तस्करों की तरफ से फायरिंग होने लगी। इस दौरान पशु तस्कर घायल हो गया है, दुख हो गए हैं 2, और कुल 3 गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से तमंचा और असलहा कारतूस भी बरामद हुआ है। जी, शुक्रिया अरविंद अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, 1 हफ्ते पहले भी हो चुकी है पशु तस्करों से मुठभेड़। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है और पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल भी हुए हैं। सोनभद्र से आम खबर आपको हम बता रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।